हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि Realme Buds T300 बेस्ट है या फिर Bolt Killer T3 बेस्ट है। इन दोनों में से कौन सा बाई करना चाहिए आपको, ये पता चलेगा कंपैरिजन के बाद। तो बस वीडियो में बने रहिए, मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से आपको कौन सा बाई करना चाहिए। और आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और शेयर करना अपने उस फ्रेंड के पास जो इन दोनों TWS को लेकर के कंफ्यूजन में है। और बाकी अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। Welcome to Tech with W channel. Subscribe for more video brother. And don't forget to like. And thank you for your support. तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे डिज़ाइन की। तो देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि जिसका डिज़ाइन अच्छा होता है, जिसका लुक अच्छा होता है, उसे बाई कर लेते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जिसमें फीचर अच्छी मिलेंगे उसे बाई करना है, भले ही थोड़ा उसका डिज़ाइन खराब हो, थोड़ा देखने में अच्छा ना लगे, लेकिन फीचर अच्छे रहेंगे तो बेस्ट रहेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फीचर पे जाइएगा, ना कि डिज़ाइन पे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कनेक्टिविटी के लिए इन दोनों में से बेस्ट फीचर किसमें दिया गया है। तो देखिए, Realme Buds T300 में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट दिया गया है। इंस्टेंट पेयरिंग का भी सपोर्ट है, फास्ट पेयरिंग जिसे हम बोलते हैं, और ऐप सपोर्ट है। बाकी बोल्ट किलर T3 में ना ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट है, फास्ट पेयरिंग है, इंस्टेंट पेयरिंग और डुअल डिवाइस पेयरिंग का भी सपोर्ट है। एक साथ दो फोन के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे और ऐप सपोर्ट भी इसमें दिया गया है। और मैं बता दूं आपसे कि ब्लूटूथ वर्जन 5.4 जो है ना, ये कनेक्टिविटी अच्छा देता है, बैटरी कम यूज करता है, इसलिए कनेक्टिविटी के मामले में ये बेस्ट हो जाता है बोल्ट किलर T3। इसके साथ गेमिंग मोड भी दोनों ही TWS में दिया गया है, लेकिन देखिए दोनों ही TWS में गेमिंग वाइज कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि बेस्ट कौन सा है। Realme Buds T300 में 50 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी है और बोल्ट किलर T3 में 45 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी है। तो यहाँ पे डिफरेंस है 5 मिलीसेकंड का डिफरेंस है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ट है बोल्ट किलर T3 गेमिंग के मामले में। और भाई ANC भी दोनों में दिया गया है, और ANC के मामले में भी कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बस 2 dB का डिफरेंस है। Realme Buds T300 में 30 डेसिबल का ANC फीचर दिया गया है, 30 dB का, और बोल्ट किलर T3 में 32 डेसिबल का 32 dB का ANC फीचर दिया गया है। तो 2 dB का डिफरेंस है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ट है Realme Buds T300 ANC के मामले में। और भाई बैटरी बैकअप के बारे में भी बात कर लेते हैं कि बैटरी बैकअप वाइज कौन सा बेस्ट है। कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बैकअप किसमें दिया गया है। Realme Buds T300 में टोटल बैटरी बैकअप 40 घंटे का है, इसके केस के साथ यूज कीजिएगा तो ठीक है। और इसका बॉड सिंगल चार्ज पे एक बार डब्बे से बाहर निकाल लेंगे तो उसके बाद लगातार यूज करेंगे तो 8 घंटे का बैटरी बैकअप देगा, और फास्ट चार्जिंग भी है इसमें। और वही बोल्ट किलर T3 में टोटल बैटरी बैकअप इसके केस के साथ यूज कीजिएगा तो 50 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। और इसका बॉड सिंगल चार्ज पे एक बार डब्बे से निकाल लीजिएगा तो उसके बाद लगातार यूज कीजिएगा तो 8 घंटे तक का लगातार बैटरी बैकअप आपको इसमें मिलेगा, विथ फास्ट चार्जिंग भी है इसमें। सो यहाँ पे दोनों ही TWS के बॉड से सेम बैटरी बैकअप देते हैं 8 घंटे के, लेकिन इसके केस के साथ यूज करेंगे वही बोल्ट किलर T3 में बैटरी बैकअप बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, और मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि ब्लूटूथ वर्जन 5.4 बैटरी कम खाता है, कम कंज्यूम करता है, इसलिए बैटरी बैकअप वाइज बेस्ट हो जाता है बोल्ट किलर T3। और भाई साउंड क्वालिटी फीचर को भी कंपेयर करके देख लेते हैं कि साउंड क्वालिटी वाइज, मतलब साउंड क्वालिटी फीचर के मामले में कौन सा बेस्ट है इन दोनों में से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, Realme Buds T300 में 12.4 mm का ड्राइवर दिया गया है, एक्स्ट्रा बॉस है, इसके साथ 360 स्पेक्ट्रल ऑडियो इफेक्ट है, और बाकी अपने हिसाब से EQ इसमें कस्टम कर पाएंगे। और वही बोल्ट किलर T3 में 13 mm का बड़ा ड्राइवर दिया गया है, इसके साथ बूमिंग साउंड है, 3D साउंड का भी सपोर्ट है, EQ मोड अपने हिसाब से कस्टम भी कर पाएंगे इसमें। सो देखिए मैं समझाता हूँ आपको, 3D साउंड हो या फिर 360 साउंड हो, दोनों सेम ही काम करते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है EQ मोड क्या होता है, EQ मोड दोनों में ही दिया गया है, तो सेम ही है दोनों EQ मोड। और एक्स्ट्रा बॉस हो या फिर बूमिंग साउंड हो, दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है ड्राइवर में, स्पीकर में डिफरेंस है। 12.4 mm का छोटा है, 13 mm का बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि जो साउंड क्वालिटी आपको मिलेगा बोल्ट किलर T3 में अच्छा सुनने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बड़ा ड्राइवर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल इसमें सुनने को मिलेगा, बस माइनर सा फर्क है इन दोनों के साउंड क्वालिटी में, बस थोड़ा सा। लेकिन फिर भी बेस्ट की बात करूँ तो बोल्ट किलर T3 ही बेस्ट है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कॉलिंग के लिए इन दोनों में से अच्छा फीचर, बेस्ट फीचर किस में दिया गया, मतलब कॉलिंग वाइज इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, कॉलिंग के लिए इन दोनों में से कौन सा बाई करना चाहिए, ये भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए Realme Buds T300 में 4 माइक दी गई हैं, क्वाड माइक का सपोर्ट है, साथ में नॉइज कैंसिलेशन
कैंसिलेशन का सपोर्ट है इसमें। लेकिन बोल्ट क्लियरिटी 3 में टोटल 6 ठो माइक दी गई हैं, एक ईयरबड में 3 ठो माइक दिया गया है और साथ में ENC का सपोर्ट है, इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट है। सो देखिए कॉलिंग के लिए दोनों में अच्छा फीचर दिया गया है, लेकिन बेस्ट कॉलिंग फीचर दिया गया है बोल्ट क्लियरिटी 3 में। टोटल 6 ठो माइक दी गई हैं जिसकी वजह से कॉलिंग इसमें बहुत ही अच्छा होगा। सो अगर आपको कॉलिंग के लिए इन दोनों में से किसी को बाई करना चाहिए तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा बाई करना चाहिए आपको। बाकी वाटर रेसिस्टेंस तो है ही दोनों ही TWS में, थोड़ा बहुत पानी भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। IPX5 के रेटिंग के साथ दोनों में ही वाटर रेसिस्टेंस है। इसके साथ फुल टच कंट्रोल है, वॉइस असिस्टेंस का भी सपोर्ट है और 1 साल का वारंटी भी आपको मिलेगा। कोई दिक्कत होगा फीचर में या फिर सॉफ्टवेयर में तो आप फ्री में बनवा पाएंगे। सो भाई लोग इन दोनों ही TWS के फीचर्स को कंपेयर तो कर दिया, कंपेयर के बाद पता ये चला है कि आपको बोल्ट क्लियरिटी 3 को बाई करना चाहिए। इन दोनों में से यही बेस्ट है, कनेक्टिविटी में भी, गेमिंग में भी, साउंड क्वालिटी में भी, बैटरी बैकअप में भी और सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिंग में भी। इन सारे ही फीचर्स में ये बेस्ट है। प्राइस की बात करूँ तो दोनों का प्राइस सेम ही है, 2000 रुपये है, 1999 रुपये दोनों का प्राइस है। तो सेम प्राइस पे बेस्ट को बाई कीजिए, बोल्ट क्लियरिटी 3 को बाई कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप बाई कर सकते हैं, डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों TWS में से आपको कौन सा बाई करना चाहिए, कौन सा इन दोनों में से बेस्ट है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए आपके उस फ्रेंड के पास जो इन दोनों TWS को लेकर के कंफ्यूजन में है। और बाकी आपसे मिलता हूँ हमेशा की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।